एक जंगल में एक कालू कौवा और एक गोरी कौवी रहती थी। ये दोनों बहुत आलसी थे, कभी भी मेहनत करके भोजन नहीं इकट्ठा करते थे, हमेशा दूसरे पक्षियों की भोजन को चुरा कर खा जाते थे। एक दिन कालू गोरी से कहता है कि गोरी, मैं अब दूसरे पक्षियों की भोजन को नहीं चोरी करूंगा, क्योंकि अब जंगल में कहीं भी चोरियां होती है तो मेरा ही नाम आता है। अपने चोरी करने के आदत के कारण सारे पंछियों के बीच में मैं बदनाम हो गया हूँ। अगर मैं किसी भी पक्षी के घोंसले के आसपास जाता हूँ तो सारे पक्षी अपने भोजन को छुपा लेते हैं मुझे देखकर, इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मेहनत करके खाएंगे। ना जी ना, हमसे कोई काम ना हो पाएगा। मुझे तो चोरी के भोजन ही स्वादिष्ट लगते हैं। और हाँ, मेरे पास एक आइडिया भी है, जिससे कि तुम पंछियों के घोंसले से अगर भोजन चोरी भी कर लोगे तो भी वो तुम पे शक नहीं करेंगे। ऐसा क्या आइडिया है तेरे पास गोरी, जो कि मैं पंछियों के भोजन चोरी भी कर लूंगा तो भी वो मुझ पर शक नहीं करेंगे? अभी तुम जंगल से बाहर चले जाओ और मैं इस जंगल में ये अफवाह फैला दूंगी कि कालू जंगल छोड़कर चला गया है। और जब पंछी अपने भोजन इकट्ठा करने के लिए घोंसले छोड़कर जाए, उस समय तुम जंगल में आना और उनकी भोजन सावधानी से चोरी करके फिर जंगल से बाहर चले जाना और पूरे दिन भर के लिए जंगल से बाहर ही रहना। ओ गोरी, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं चलता हूँ जंगल से बाहर। इतना कहकर कालू वहां से चला जाता है। उसके बाद गोरी जोर जोर से रोने लगती है। अरे हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा कालू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया, अब मैं कैसे रहूंगी। गोरी की रोने की आवाज सुनकर आसपास के सारे पंछी आ जाते हैं और लूसी कबूतर गोरी से पूछती है, अरे गोरी, तुम रो कहाँ रही हो? क्या हुआ कालू को? कहाँ चला गया कालू? लूसी बहन, क्या बताऊं, कालू कल बोल रहा था कि मैं भोजन चोरी करने की आदत के कारण पूरे जंगल में बदनाम हो गया हूँ। इस जंगल को में मेरा कोई इज्जत नहीं बचा है। मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। और वो चला गया, क्या होगा मेरा और मेरे बच्चों का अब? अरे गोरी, तू रो मत, कालू 1-2 दिन में वापस आ ही जाएगा। ऐसा समझाकर सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब कबूतर और चिड़िया भोजन की तलाश में गई रहती है, उसी समय कालू आकर लूसी कबूतर के घोंसले से अमरूद और चिड़िया के घोंसले से कुछ फल उठा लेता है और गोरी के पास चला जाता है। गोरी इन फलों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन कौवा और चिड़िया का बच्चा खेल रहा था, तभी कौवा का बच्चा बोलता है, अरे चिंकू, तुझे अमरूद खानी है? मेरे पापा बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद लाए हैं। नहीं, मुझे नहीं खानी है, अभी अभी मैं दाना खा के आया हूँ। मेरी मम्मा जल्दी बुलाई है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ अब। ये कहकर चिड़िया का बच्चा वहां से घर की ओर चला जाता है। वह अपने घर में देखता है कि कबूतर आई हुई है और उनके मम्मा से कुछ बोल रही है। किट्टू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मेरे भोजन आखिर कौन चोरी कर रहा है। अब तो ये कालू कौवा भी जंगल में नहीं है। लूसी बहन, क्या तेरे भी भोजन चोरी हो रहे हैं? क्या मैं सोचती थी कि सिर्फ हमारा ही भोजन चोरी हो रहा है। किट्टू, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ मीठे मीठे अमरूद रखे थे, वो भी चोरी हो गया। इन सारी बातों को सुनकर चिंकू चिड़ा बोलता है, मम्मा, आज हम और कालू अंकल का बेटा मिंकू खेल रहे थे, तभी मिंकू हमें मीठे मीठे अमरूद खाने के लिए दे रहा था और बोल रहा था हमारे पापा बहुत सारे फल लाते हैं। चिंकू की बातें सुनकर चिड़िया और कबूतर तुरंत समझ जाते हैं कि वो चोर कोई और नहीं, कालू कौवा ही है, जो उनकी भोजन को अब भी चोरी कर